क्या डीएसपी अनुज चौधरी बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे? क्या मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे अनुज चौधरी? क्या मोदी और योगी ने अनुज चौधरी को दे दिया है आशीर्वाद? क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी को मिल गया सनातनी जाट चेहरा? सारे सवालों का जवाब डीएसपी अनुज चौधरी के कुछ बयानों और उस पर सीएम योगी की प्रतिक्रिया में छुपा हुआ है। तो सबसे पहले वो बयान सुनिए जिससे इस तरह की खबरें हवा में तैरने लगी हैं। फिर आपको हम समझाते हैं कि सनातन जाट चेहरा और पश्चिमी यूपी के लिए बीजेपी का गेम प्लान अनुज चौधरी को लेकर क्या है। और आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी या गुजिया खाओ ये तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। पुलिस अधिकारी वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अनुज चौधरी और सीएम योगी के इन बयानों के बाद केवल मीडिया में ही नहीं, राजनीतिक गलियारे में भी विपक्ष यही बोल रहा है कि अनुज चौधरी को नेता बनने का शौक चढ़ा है। क्या ये सच है? सारे समीकरण समझाएंगे। असीम, अरुण और अन्ना मलाई वाली राह पर क्या अनुज चौधरी ने भी चलने की तैयारी कर ली है? क्या है पूरा गणित समझाएंगे। अगर सूत्रों की माने तो हो सकती है, क्योंकि योगी का अनुज चौधरी की तारीफ करना, ब्रजभूषण शरण सिंह का उनका बचाव करना, चंद्रशेखर रावल का उनको नसीहत देना सब इशारा कर रहा है कि अनुज चौधरी पश्चिमी यूपी के लिए बीजेपी का बड़ा चेहरा बन सकते हैं। अनुज चौधरी के बयानों ने न केवल जाट समुदाय बल्कि पूरे हिंदुओं के बीच में एक संदेश दिया है कि ये सनातन का असली हीरो है। पश्चिमी यूपी में जाट समीकरण सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अलग अलग खाप और जाट पंचायतें यहाँ जीतने वाला चेहरा तय करती हैं और इस बार उन्होंने मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान को आशीर्वाद भी दिया था। उसके बावजूद बालियान सीट नहीं निकाल पाए, शायद इसलिए क्योंकि मुस्लिम तो एकजुट हो गए लेकिन बालियान हिंदुओं को एकजुट नहीं कर पाए। अगर अनुज चौधरी बालियान की जगह अब चेहरा बनते हैं तो वो सारे हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करेंगे और वो खुद जाट हैं, तो जाट समुदाय का समर्थन तो उनको मिल ही सकता है। ऐसे में पश्चिमी यूपी में उनसे अच्छा और बड़ा चेहरा जो खुलकर सनातन की बात करता हो, जो खुलकर मुस्लिम समुदाय के बीच खड़ा होकर 52 जुमे और एक होली की बात करता हो, जो खुलकर गुजिया और सेवई का मुद्दा रखता हो, जो खुलकर कहता हो कि शांति दोनों तरफ से होनी चाहिए, तो उससे ज्यादा आक्रामक और अच्छा विकल्प बीजेपी के लिए क्या हो सकता है। और बीजेपी ऐसे लोगों पर खुलकर दांव भी लगाती है। यकीन ना हो तो कुछ चेहरों को याद करिए। एस जयशंकर सचिव से केंद्रीय मंत्री बनाए गए। असीम अरुण कानपुर के पुलिस कमिश्नर को कन्नौज से टिकट मिला, जीते। अन्ना मलाई कर्नाटक कैडर के आईपीएस को तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया। भवानी सिंह राजस्थान पुलिस के पूर्व डीजीपी टोंक सवाई माधोपुर से टिकट दिया, हार गए। अरविंद शर्मा गुजरात कैडर के आईएएस, यूपी विधान परिषद के सदस्य, अभी मंत्री। किरण बेदी दिल्ली बीजेपी का चेहरा बनाया, पुडुचेरी की राज्यपाल बनी। ये उदाहरण देखकर आपको भी लग रहा होगा कि लिस्ट और लंबी करने से बीजेपी को कोई गुरेज नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि पीएम मोदी जितना भरोसा अधिकारियों पर करते हैं, शायद उतना नेताओं पर नहीं करते। सीएम योगी भी अधिकारियों के सहारे ही यूपी की कानून व्यवस्था को नियंत्रित कर पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर अनुज चौधरी बीजेपी को ज्वाइन करते हैं तो क्या उनको टिकट नहीं मिलेगा? क्या बीजेपी उन्हें पश्चिमी यूपी में एक खिलाड़ी, एक जाट, एक पूर्व पुलिस अधिकारी, एक सनातनी जाट और एक बड़े हिंदू चेहरे के तौर पर पेश नहीं कर सकती? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।